नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो आपको आज लिटरली सचमुच में डराएगी। क्योंकि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ना, ये हुलाष्टक का चल रहा है। होली से 8 दिन पहले 7 दिन पहले ऐसा समय होता है जिस समय शैतानी शक्तियां काफ़ी ज़्यादा अपने पीक में रहती है। जो नेगेटिव एनर्जीज रहती है वो सारी चीज़ों को ओवर पावर कर रही होती है। इस समय किसी को भी भूत प्रेत लगना, काला जादू लगना, बुरी नज़र लगना, मारण क्रियाएं लग जाना बड़ा आसान होता है। क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में राक्षस हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी को एक्चुअल में परेशान करना शुरू किया था। वो पूरे तिकड़म लगा रहा था कि कैसे प्रहलाद जी की वो जान ले ले, उनको ख़त्म करके रख दे। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हावी होती है हर एक प्रकार की शक्ति पे। ये बात की जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है। इस टाइम पीरियड में यानी 7 मार्च से 13 मार्च तक के बीच में लोगों को बड़ा संभल कर रहना पड़ता है भाई, मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हरप्रसाद नाम के व्यक्ति ये ना बड़ी अपनी साधारण सी ज़िंदगी काट रहे थे और इनको मालूम नहीं था कि होलाष्टक के समय में ऐसा ऐसा कुछ होता है। ये घटना थोड़ी पुरानी है, इसलिए मैं आपको बता दूं, उस समय इतनी आसानी से लोगों के घर पे साइकिल, बाइक, कार ये सब नहीं होती थी। एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो इतनी आसानी से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिलता था। ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहा करते थे, राजस्थान बॉर्डर में इनका गांव था। बात ये थी कि इनकी दोस्ती यारी अच्छी थी भाई। इनका एक दोस्त था, बहुत क्लोज फ्रेंड। उनकी बेटी की शादी तय हुई थी। तो उनकी बेटी की जो शादी थी ना, वो होलाष्टक लगने के लगभग ये कोई 10 दिन पहले, यानी होली से लगभग समझ लो आप यही कोई 17-18 दिन पहले वो हरप्रसाद जी के दोस्त की बेटी की शादी थी। तो जो बेटी का नाम हम रख देते, चलो नीता नाम रख देते हैं। तो जो नीता की शादी थी ना, वो अपने हरप्रसाद जी के गांव से 7 किलोमीटर दूर थी। तो अब वहाँ जाना है, शादी में जाना तो इम्पोर्टेंट है भाई, दोस्त की लड़की की शादी है। तो इन्होंने अपने दोस्त को वचन दे दिया कि मैं बिल्कुल आऊँगा, चाहे कुछ भी रहे, कैसी भी कंडीशन रहे, मैं आऊँगा मतलब आऊँगा। ये बढ़िया शादी के दिन अपना सामान वामान पैक की एकदम सुबह सुबह और पैदल पैदल 7 किलोमीटर दूर वाले गांव में पहुंच गए। शादी वादी बहुत अच्छे से हुई। कन्यादान होते होते रात के लगभग 1:30 बज गए। अब हरप्रसाद जी अपने दोस्त से कहते हैं कि देख भाई, नीता का सब कन्यादान वगैरह सब कुछ हो गया है, मैंने भी खाना खा लिया हूँ, अब मैं घर के लिए निकलता हूँ। तो हरप्रसाद जी के फ्रेंड क्या कहते हैं कि भाई क्या बात कर रहा है हरप्रसाद, अब तू घर आया है, हमारे शादी हो रही है, लड़की की तेरी ही लड़की है समझ ले, तू इतनी रात गए लौटेगा तो लौटेगा कैसे, ये तो बता। कोई साधन भी नहीं है ऐसा इतनी आसानी से, बस वगैरह भी कहाँ मिलना है अभी, कुछ ऐसा बैलगाड़ी वगैरह भी कोई जा नहीं रहा है गांव की तरफ तेरे। तो ये बोलते नहीं नहीं भाई, अभी से कुछ ही दिनों बाद होली का त्यौहार शुरू होने वाला है, देख अभी महाशिवरात्रि जाएंगे, मतलब लगातार लगा ही हुआ अपने त्यौहार वगैरह। अब मैं आज अगर इस रात को भी रुक गया ना, मेरे वो काम बहुत ज़्यादा रुक जाएंगे, मतलब वहाँ पर जाकर बहुत सारी चीज़ें देखना है। और मेरी गाय भैंस ये सब मेरे ही भरोसे रहती है यार। सुबह सुबह 4 बजे उठ के उनको चराने के लिए जाता हूँ, खेत की थोड़े से पानी वानी डालता हूँ, तो मुझे ही सब देखना रहता है, मेरे अलावा तो कोई है नहीं। बाबूजी है तो वो ज़्यादा बूढ़े हो गए, तू तो सब जानता है यार, मैं तेरे को क्या बता रहा हूँ। हरप्रसाद जी ने ऐसे ऐसी बातें अपने दोस्त को कहे। तो दोस्त भी कहते हैं कि अच्छा अच्छा तेरे को जाना ही है तो एक काम करते हैं यार, मेरा मन नहीं कर रहा है तुझे छोड़ने का, लेकिन ठीक है तू इतना बोल रहा है तो एक काम कर, मैं तुझे परोसा देता हूँ, परोसा घर तरफ लेकर जा। परोसा क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। परोसा दरअसल एक समझ लो एक ऐसी पोटली होती है जिस पोटली के अंदर शादी का खाने का सामान रहता है, जैसे कि नमकीन रख दिए, लड्डू रख दिए, गुजिया रख दिए, मालपुआ रख दिए। ऐसी जैसे आप किसी की शादी में जा रहे हैं, आप मेरे घर पे शादी पे आए ठीक है किसी की, तो मैं आपको परोसा दूंगा, तो उस पोटली में ये सारी चीज़ें डालकर मैं एज अ रिटर्न गिफ्ट आपको दूंगा कि जाओ भाई, घर जाओगे तो इसको खाना पीना थोड़ा सा ना। तो हरप्रसाद जी के दोस्त ने भी यही कहा है कि ठीक है भाई, तुझे जाना है तो जा, लेकिन परोसा लेकर जा। तो ठीक है, परोसा ले लिए। अब ये पैदल पैदल 7 किलोमीटर दूर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। अब ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होने वाली थी। देखो ये वो टाइम पीरियड महाशिवरात्रि से कुछ ही दिन पहले की बात है। तो क्या सीन शॉट कि ठंडी भी है और गर्मी भी हल्की हल्की आ रही है। लेकिन ये टाइम पीरियड में ना कोहरा कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, फॉग। और गांव है छोटा,
जंगल वाला रास्ता है और बहुत पहले की बात है, तो कितना सन्नाटा हो चुका होगा। बस ये चले जा रहे हैं और जंगल की भी बड़ी अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। अजीब से भेड़िए चिल्ला रहे हैं, लकड़बग्घे रो रहे हैं, उल्लू ऊ ऊ ऊ उल्लू अपनी अलग आवाज़ निकाल रहे हैं। कई बार बाज वाज गिद्ध-विद्ध इनके बहुत पास से उड़ के जा रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है, और वहाँ पे स्मेल भी बहुत ज़्यादा है। इनको वहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर पक्का किसी ना किसी की मृत्यु हुई है। जो इतने बाज मंडरा रहे हैं, इतने जानवर चिल्ला रहे हैं। अब चाहे वो जानवर हो या कोई इंसान हो, डर तो लगेगा भाई, आप ऐसे रास्ते से जा रहे हो तो। ये फिर भी बहादुरी करके चलते रहे, मन में ठान लिए थे कि मुझे सिर्फ रास्ते से तो डरना है नहीं, क्योंकि जो डरा वो मरा, ये बहुत पुरानी कहावत है। तो ये उस कहावत को, उस बात को समझते थे, जानते थे बहुत अच्छे से। अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं, दोनों तरफ पेड़ है, पूरा अंधेरा है। इनके हाथ में एक छोटी सी लालटेन है, क्योंकि पहले स्ट्रीट लाइट वगैरह इतनी होती नहीं थी। अचानक से पूरा दूर दूर तक एक कुत्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था यार, मैं क्या बताऊं आपको। ये जैसे ही जंगल वाला रास्ता खत्म हुआ है, इनको अचानक से ऐसा क्या आभास हुआ कि मेरे बाजू में कोई चल रहा है। ये अपने उसी लालटेन के साथ लेफ्ट तरफ पलट कर देखे तो क्या पाए कि एक बड़ा सा सांड, बहुत बड़ा विशाल का है। मतलब समझ लो, आप वजन की मैं बताऊं ना, उसकी वजन हाइट तो 10 आदमी मिला दो, हट्टे कट्टे 10 आदमी, वो इतना बड़ा सांड और ऐसे बड़े बड़े सींग कि वो उठाकर किसी को फेंक देना तो 25 फीट की हाइट में कोई उछल कर गिरे। इतना ताकतवर, इतना विशाल सांड उनके साथ साथ चल रहा है। इन्होंने उस सांड को देखे और मन में थोड़ा डर लगा कि अभी तक तो मैं इतना आ गया हूँ, 1 डेढ़ किलोमीटर लगभग चल लिया हूँ, एक कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा था यार, और इतना बड़ा सांड अचानक से मेरे बाजू में कैसे आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जैसे जैसे जिस तरफ मुड़े उस तरफ ये सांड चले। ये खुला रास्ता, खुला मैदान जैसा, खेत जैसा इलाका, ये चले जा रहे, सांड चले जा रहा है। अब इन्होंने सोचा कि मैं इसको पूरी तरीके से इग्नोर करता हूँ, मैं इसको देखता ही नहीं हूँ। ये अब बिल्कुल दूसरे रास्ते में एकदम जल्दी जल्दी चल दिए थे, वो सांड ना इनकी पीठ तरफ हो गया। अब थोड़ी आगे गए हैं, इनको ऐसा फील हुआ कि मेरे पीछे तो कोई नहीं चल रहा है। हिम्मत किए पीछे पलट कर देखे तो पीछे कोई नहीं लिटरली। लेकिन उसी समय इनको आभास हुआ कि अब मेरे सामने कोई आ गया है। ये पीछे के बाद सामने देखते हैं तो क्या पाते हैं, सामने इनका एक ऊंट। वो ऊंट भी बड़ा भयंकर, बहुत बड़ा, और काले अंधेरे की वजह से ये ऊंट भी काला काला दिखाई दे रहा है। ये बोले मेरे साथ चल क्या रहा है, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ घने जंगल में आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर अचानक से सांड पता नहीं कहाँ से आ गया, फिर वो सांड भी गायब हो गया पीछे से, फिर ये सामने से ऊंट कैसा आ गया। ये समझ गए कि ये किसी ना किसी प्रकार का छलावा है। जंगल में ऐसे छलावे होते रहते हैं, और आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, आपकी सतर्कता क्या बनती है कि ऐसे छलावों से आपको डरना नहीं रहता है। और पुराने लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते थे। तो हरप्रसाद जी भी जानते थे कि मुझे डरना नहीं है, अब हनुमान चालीसा मन में पढ़ना है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि वरना रघुबर बिमल जसु जो दायक कुबलचारी। पढ़ने लगे। पूरा हनुमान चालीसा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन वो पढ़ने लगे ऐसा पूरा हनुमान चालीसा, हाँ। और बस तेज़ी से चल ही रहे हैं। अचानक से एक पॉइंट ऐसा आया कि इनको सामने एक कुआं दिखाई देता है, और अब उस कुएं की कहानी इनके दिमाग में नाच रही है। दरअसल इनके सामने एक ऐसा कुआं था जो बहुत पुराना, इनके पैदाइश से भी पहले का वो कुआं। ठीक है, इस रास्ते को तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके गांव का रास्ता है। तो इस कुएं में ना, इनकी ही उम्र का लड़का, जब ये छोटे थे तो इनकी उम्र का एक लड़का खेलते खेलते गिर गया था, और कुएं में डूबने की वजह से वो ख़त्म हो गया था कुएं के अंदर ही। उसके बाद से कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान शाम के वक्त उस कुएं की तरफ आता ही नहीं था। शाम के वक्त नहीं आता था तो रात में आना तो और पूरी तरीके से असंभव है। अब ये उस सांड के डर से अपना रास्ता बदले थे। अब आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए भी ये सीधे सीधे जा रहे थे, तो ये ना चाहते हुए भी ये उस कुएं वाले रास्ते की तरफ आ गए। इनका दिमाग खराब, बोले यार, हाँ, कुएं से निकला खाई में गिरा, ये वाली सिचुएशन आ गई है, सामने कुआं ही दिखाई दे रहा है, अब क्या करूं, चलो बढ़ता ही हूँ, बजरंगबली का तो नाम ले रहा हूँ, भगवान तो मेरे साथ है। तो ये चल पड़े उस कुएं की तरफ। और जब इन्होंने डिसाइड किया कुएं की तरफ कदम बढ़ाया है ना, तो लिटरली इनको क्या फील हुआ कि वो जो ऊंट था वो कहीं गायब हुआ है इनके सामने, प्रॉपर गायब हुआ है।
मतलब ऐसा जुप से, ऐसे जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसा लगाया हमने, लेकिन देखते 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 आंखों के सामने से ये ऐसा ब्लर होता 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 ऐसा बिल्कुल गायब, क्योंकि अंधेरा बहुत था। अब एकदम उजाले में कोई ऐसा गायब हो जाए जुप से तो वो समझ में आता है, लेकिन ये ब्लर होता होता इनका विजन और वो ऊँट गायब हुआ था। ये उस ऊँट की तरफ रियलाइज़ कर ही रहे थे कि इनको किसी के दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, कि कोई दौड़ते 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 इनके पास आ रहे हैं। दौड़ता दौड़ता इनके पास आया एक लड़का। लड़का आके खड़ा होता है इनके पास, बोलता है भाई सुनना। ये उस लड़के को ध्यान से देख रहे हैं, छोटा लड़का है 10-11 साल का। मन में सोच रहे हैं कि यहाँ पर आने की तो बड़े बड़ों की हिम्मत नहीं होती है, 10-11 साल का लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है। तो ये बोले क्या हो गया। तो लड़का क्या बोलता है, भाई मैं तेरा पीछा बहुत देर से कर रहा हूँ, लेकिन तू डरा नहीं मेरे से यार। अब ये समझ गए क्या शॉट, ये समझ गए कि जो इतनी देर से मेरे साथ हो रहा है। पहले घने जंगल में आवाज़ सुनाई दी, फिर बड़ा सा सांड दिखाई दिया, फिर वो गायब होने वाला ऊँट दिखाई दिया। वो कोई नहीं, वो ये बच्चा, और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जो मेरे बचपन के टाइम पे भी बच्चा हुआ करता था और खेलते खेलते उस कुएं पे गिरा था। तो ये बोलते हैं कि नहीं, मैं तुझे देख के डरा तो नहीं, समझ तो गया था कि हो सकता है तू ही है। मैं सिर्फ भगवान से डरता हूँ और किसी से नहीं। तू भी भगवान से डर भाई, और मुझे जाने दे अपने रास्ते में, अपना घर जा रहा हूँ। तो बच्चा बोलता है कि मैं तेरे को जाने तो दे दूँगा, लेकिन ना मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे साथ मैं इतनी देर से खेल रहा था तो बहुत भूख लगी है। तेरे पास कुछ खाने का बहुत स्वादिष्ट है मुझे पता है, वो खाने के लिए दे देना। अगर खाने के लिए नहीं दिया ना तो सोच लेना तेरा पूरा शरीर है बहुत स्वादिष्ट लगेगा, और वो खाऊंगा तो ना जाने कितने समय की भूख मेरी मिट जाएगी। तो प्यार से बोल रहा हूँ, जो कुछ भी है दे दे खाने को। ये बोलते अच्छा अच्छा, परोसा चाहिए तुझे। शादी में गया हुआ था, एकदम दिमाग से निकल गया था। इन्होंने अपने कुर्ते में हाथ डाले जेब में और दे दिए, और वो परोसा लिया और दौड़ते 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 लिटरली कुएं के पास जाके झम से नीचे जंप मारा है कुएं में। ये शिट। और ये कदमों की रफ्तार बढ़ा के दौड़े नहीं, कदमों की रफ्तार बढ़ा के अपने सीधे घर। घर पे इनकी माँ जी को पूरी बात बताए। माँ जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। माँ जी ने तो पहले डांटी, बोले तुझे समझ नहीं रहा था क्या, खुद ही दुनिया को बोलता है डरना नहीं चाहिए डरना नहीं चाहिए, और खुद ही डर गया। और डर के तू वो कुएं वाले रास्ते की तरफ चले गया। उस रास्ते की तरफ तो सूरज ढलने के बाद ना जाने कितने सालों से कोई गए नहीं है, और तू उस भूत को भी देख लिया भाई। चल अभी मैं तेरी थोड़ी नज़र वज़र उतार देती हूँ। तो इनकी माँ जी जो है, वो माँ जी ने इनका प्रॉपर नज़र वगैरह उतारी और बोली कि देख होलिका दहन की भी रात आ रही है, होलिका दहन की रात को भी मैं कुछ करूँगी। तो जैसा मैंने पिछले ब्लडी वाइब्स के वीडियो में बताया था, माँ जी ने भी यही करी। 7 लौंग ली, 7 बतासे ली और पीली सरसों ली थोड़ी सी, और होलिका दहन वाली रात को इनके पूरा 7 बार उतारा करिए, सर से लेकर पैर तक का, ताकि ये डरे ना। कोई बुरा बला बत्तर ऐसा कुछ भी लगा है तो इनके तक रह ना जाए। जैसे 7 बार उतारा करी है, और फिर जहाँ दहन हो रहा है होलिका का उसमें डाली है, और हाथ जोड़ के बोली कि जो कुछ भी था अब इसी में जल जाए, पूरी बुराई इस बुराई के साथ जल जाए। माता होलिका इस चीज़ को लेकर चले जाओ हमारे घर परिवार से दूर। और फिर बस ये लोग घर आ गए, और उस दिन के बाद से हरप्रसाद जी ने कसम खा लिए कि मैं रात बेरात तो ऐसे सिर्फ एक लालटेन के सहारे कहीं आऊँगा जाऊँगा नहीं, ज़रूर अपने साथ किसी को रखूँगा, और एक रक्षा सूत्र भी बांध लूँगा हनुमान जी के नाम का। तो ऐसी चीज़ें दूर भी रहती है कई बार, है ना, रक्षा सूत्र वगैरह आप रखो तो। इस पूरी घटना की जानकारी हरप्रसाद जी ने अपनी माँ जी को तो दिए ही थे। कुछ समय बाद इनके बेटे जो थे उनको भी बताए, तुरंत नहीं बताए थे बेटे को, कुछ टाइम बाद बताए। फिर उनके बेटे ने अपने बेटे को बताए। तो जो हरप्रसाद जी का पोता है जिसका नाम है दिशांत, जो कि अब हरियाणा में रहता है, उसने ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में लिखा, और मेरी नज़र आज ही गई उस कहानी की तरफ। मैंने बोला ये सही था, ये तो बताना बनता है लोगों को, क्योंकि इससे बहुत अच्छी सीख मिल जाएगी। सीख ये कि भाई हमेशा ये भूत प्रेत पिशाच शैतान, आज मैं फंबल बहुत हो रहा हूँ, ये हमेशा निगेटिव नहीं होते हैं। यहाँ पे कलवा पिशाच था, जो बच्चा होता जहाँ रहता है ना, छोटा सा, जो इस कहानी में बच्चा था, उसको कलवा पिशाच बोला जाता है। तो ये कलवा पिशाच भी हमेशा बुरे नहीं रहते हैं। कई बार ये आपसे मस्ती कर रहे होते हैं, कई बार ये आपसे कुछ मांगना चाह रहे होते हैं,
आप ना डरे तो इनको समझ सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम सुलझा सकते हैं और अपने रास्ते बढ़ सकते हैं। लेकिन आप डर गए तो आपका फिर शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि ये हिम्मत बांध के रहे और अपने रास्ते चलते रहे। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लें तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।